है। देश भर के किसान जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और इस बीच एक अहम बैठक जो कि चल रही है जेपी नड्डा के घर पर, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ कृषि मंत्री मौजूद हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह 3 बजे जो बातचीत होनी है उसकी अगुवाई कर सकते हैं। सरकार किसानों को रुख स्पष्ट कर सकती है, सरकार किसानों से अपनी बात कह सकती है। सरकार लगातार ये कह रही है कि कृषि बिल जो है वो किसानों के भरोसे के लिए है, किसानों के रिफॉर्म के लिए है। सूत्र ये कह रहे हैं कि मंडी प्रणाली खत्म नहीं होगी, ये लगातार कहती आई है सरकार। एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसानों की जितनी भी आशंका है, हर आशंका है, उसे दूर किया जाएगा। रविंद्र, क्या पूरी खबर आई है? देखिए, जो हमें सचिन जानकारी मिल रही है, 3 बजे किसान नेताओं के साथ जो बैठक होगी उसमें एक तो स्पष्ट कर दिया जाएगा जो कि ये जो किसान बिल है ये किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित किया गया है। दूसरे एमएसपी को लेकर उस पर भी जो धारणाएं बन रही है कि एमएसपी खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी बताया जाएगा कि एमएसपी जब से अनाउंस हुआ है उसके बाद से कितनी खरीफ और कितने पैडी की वहां पर खरीद हुई है। इसके अलावा मंडियों के बारे में भी बताया जाएगा सरकार की तरफ से कि मंडियों को पिछले अगर 6 साल से देखा जाए तो कितनी मंडियों को और एक तरह से मॉडर्नाइजेशन किया गया है, ई मंडियों की स्थापना की गई है, सभी मंडियों को ऑनलाइन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो शंका है उसको दूर करने की भरसक कोशिश की जाएगी मंत्रियों के समूह द्वारा, जब किसान नेताओं के साथ आज 3 बजे जो बैठक होगी विज्ञान भवन में। तो कई को लेकर किसानों की शंकाओं को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ये भी कहेगी कि अगर आपको और भी आगे भी बातचीत करनी है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। कोई कमेटी का गठन होगा जो लगातार किसानों के साथ संपर्क में रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सरकार इस बिल को लेकर भी, उनकी शंकाओं को लेकर भी, आशंकाओं को लेकर भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, एमएसपी, मंडी, हर तरह से उनकी आशंकाओं को दूर करने की बहुत सी ऐसी जो करेगी। भ्रांतियां हैं, बहुत सी ऐसी जो बातें, बहुत सी ऐसी जो खबरें हैं जो कहीं ना कहीं किसानों में भ्रम पैदा कर रही है। सरकार की कोशिश रहेगी कि उस पर कम्युनिकेशन क्लियर किया जाए। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, इस बीच तमाम लोगों ने अपील भी की थी। अहम बैठक चल रही है, 3 बजे इस अहम बैठक के बाद बातचीत होनी है। इस वक्त हमारे साथ विशाल जुड़ रहे हैं वाराणसी से, हम आपको लिए चलेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे सिंधु बॉर्डर से मौजूद है, वहां पर किसानों के बीच, जहां पर लगभग सिंधु बॉर्डर को पूरे तरीके से किसानों ने जैम किया हुआ है, वहां पर भी किसानों से लगातार ब्रह्म प्रकाश बात कर रहे हैं कि उनका क्या रुख रहने वाला है और किसान संगठन जो उनसे बात कर रहे हैं तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ हिमांशु रहेंगे कोटा से। विशाल, मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं। एक बात जो कि वाराणसी के किसानों ने पहुंचाई थी सरकार तक, मुझे लगता है कि सरकार ये सब बातें जी न्यूज़ के माध्यम से, ये सब जो आवाज़ है वो सुन रही है, क्योंकि एक किसान का ये बहुत ज़रूरी कहना था कि किसान तो खुद किसानी कर रहा है, काम कर रहा है, उस तक तो जो असल मजमून है इस पूरे बिल का वो तो पहुंचा ही नहीं है। उसे तो जो बताया गया उसने मान लिया। विशाल, लगता है विशाल का फोन कट हो गया। विशाल के पास मैं रुक करूंगा जाने का। हिमांशु, आपका रुक कर लेता हूं। अगर यही आवाज आप तक पहुंची हो, यही सवाल आपसे, वहां के किसानों से बात कीजिए। देखिए सचिन, आपको बता दें कि फिलहाल जो कृषि बिल को लेकर के जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, केंद्र सरकार के सामने हैं किसान, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के किसानों की आशंकाओं को दूर करने की भरसक कोशिश कर रही है। फिलहाल कोटा के पास में काला तालाब गांव में है हम, और यहाँ पर इस इलाके के किसान मौजूद हैं जो फिलहाल खेतों में काम कर रहे थे, और खेतों से ही हम इनको लेकर के आए ताकि हमारे सामने अपनी बात को रख सके, हालात को रख सके। भाई साहब, एक बात बताइए कि देश में फिलहाल किसानों को कृषि बिल को लेकर के जो हालात बने हुए हैं, विरोध चल रहा है, कृषि बिल को लेकर के आप सब लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर आप सब लोगों की क्या राय है उसमें? कृषि बिल के इसमें चल रहा है, एक तरफ से तो सही है ये, जैसे हमारा को भी जैसे यहाँ आके भी मिल जाएगा, ये एमएसपी बढ़िया मिले, ये 12 महीने चलेगी, कोई नहीं है। और दूसरी बात ये क्या है, हमारा माल घर पे भी बिकेगा। तो आशंकाएं क्या है? एक तरफ विरोध हो रहा है और एक तरफ आप लोग सहमत नजर आ रहे हैं। सर, हम तो इससे सहमत हैं। देखा जाए तो अगर हमारा माल बेचने के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे तो हमें तो 2 पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे हमारी फसल के।
और रही बात, हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी कि जो एमएसपी निर्धारित है उससे कम, उसकी श्योरिटी दे हमें, उससे कम नहीं बिके। इस तरह कोई कानून लाया जाए कि उससे कम, उस एमएसपी से कम हमारी फसल नहीं बिके। एक तरफ जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं आपके मन में भी किसी बात को लेकर के विरोध है जो केंद्र सरकार के खिलाफ? नहीं, हमारे मन में किसी भी विरोध नहीं है। और सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, ताकि उन्होंने किसानों की, मतलब उनके कार्यकाल में सबको 6-6 हज़ार रुपये तो हर किसान को दिया। और उसके बाद में जो पहले गड़ा वगैरह जो पड़े, तो सबसे पहले 27 हज़ार हर किसान को पैसा दिया। तो ये किसान विरोधी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। और ये जो राजनीतिक दल हो रहा है, ये जो दिल्ली में बैठे हैं, लगता है ये किसान नहीं है, राजनीतिक दल है, ऐसा आप लोग लगता है? इस तरह की जो चल रहा है ये तो राजनीतिक दल ही है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो व्यक्ति किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे सकते हैं, तो वो किसानों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। कृषि अध्यादेश के समर्थन में है कुल हम मिलाकर? समर्थन में हैं, कैसे जिसमें ठीक है, तभी हमने कोशिश की ना कि पैन इंडिया हम राय लें। और इस कारण से देखिए, कोटा की आवाज़ हो, रायपुर की आवाज़ हो, छत्तीसगढ़ की आवाज़ हो, पटना की आवाज़ हो, उत्तर 24 परगना की आवाज़ हो, या फिर वाराणसी की आवाज़ ही क्यों ना हो। ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं विशाल। उस वक्त आप तक आवाज़ पहुंची नहीं थी, क्योंकि पैन इंडिया आवाज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से किसान ये भी लगातार कह रहे हैं कि हम तो किसानी करने में व्यस्त हैं। और ये सरकार की तरफ से भी बात सामने आई कि यहाँ पर भ्रम दूर करने बहुत ज़रूरी है। कुछ मिसकम्युनिकेशन है जो किसानों तक इस बिल की बातें नहीं पहुंची, वो पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए बनारस के किसान क्या सोच रहे हैं, हम सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो कृषि कानून है इसका विरोध हो रहा है कई जगह पर, आप लोग इस कानून पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कानून जो केंद्र सरकार लाई है ये किसानों के हित में लाई है। और जो विरोध कर रहे हैं ये सिर्फ भ्रम की राजनीति के तहत कर रहे हैं। और इसमें किसानों का कहीं किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। आप बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप अपनी फसल आप कहीं भी बेच सकते हैं, आप किसी एक मंडी तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस कानून पर आपको क्या कहना है? कानून पर कहना है यही कि जो हमको वहाँ तक ले हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, हमारा माल जा नहीं रहा है, तो यहीं पर आए, या तो जो अन्य खरीद रहा है वो उसी मूल्य रेट पर उनको भी अथवा सूचना दे दें, सूचित कर दें, या तो कॉपरेटिव पर दे दें। कॉपरेटिव से हम लोग लोन लेकर के सोडा लेते हैं, धान अभी हमारा पड़ा है, उसी कॉपरेटिव पर भी खुल जाए तो हम लोगों का जो कर्जा है उसको दे करके हम लोग अपना कम कर लेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि एक ही रेट पर बिकना चाहिए, चाहे वो हम सरकार को बेचें या प्राइवेट को बेचें, रेट एक है। क्या नाम है आपका? राम प्यारे सिंह। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू किया है ये 100% सही है। हाँ। जो दूसरे स्टेट वाले विरोध कर रहे हैं वो भ्रम कर रहे हैं, किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं। अब जहाँ तक दूसरा सवाल है किसानों का धान का, तो धान बेचने के लिए किसान को जो गांव में सहकारी समिति है वहीं पे इनको सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम ऐसा हो कि किसान परेशान नहीं हो। देखिए सचिन, यहाँ पर हम जितने भी किसानों से बात कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो एमएसपी है, जो सरकार ने जो रेट तय किए हैं सरकारी क्रय केंद्र पर, उसी रेट पर खरीदे जाते हैं। लेकिन जब इनके धान सरकारी क्रय केंद्र पे नहीं खरीदे जाते, ये किसी प्राइवेट व्यापारी के पास जाते हैं, तो वो इनसे कम रेट पर खरीदता है। इनका ये कहना है कि वो एमएसपी व्यापारियों पर भी लागू हो अगर ये बाहर भी बेच रहे हैं। एग्जैक्टली, वही शायद इनका डर है। और दूसरा ये कि इनका ये डर है कि बाहर जाकर के बेचेंगे। अभी यहाँ पर हम लगातार जैसे बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर वो दाम मिलता ही नहीं है, एमएसपी तो कभी मिला ही नहीं है, एमएसपी तो कोई खरीदता ही नहीं है। हमारा रुख करते हैं ब्रह्म प्रकाश का। ब्रह्म प्रकाश, ठीक है, ब्रह्म प्रकाश का रुख नहीं करते हैं। ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमारे साथ सत्य प्रकाश मौजूद हैं जो कि रायपुर से हैं। सत्य प्रकाश, आप वहाँ कुछ किसानों से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए चूंकि स्थिति भ्रम वाली भी कई जगहों पे दिखाई देती है और फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी किसानों की क्या राय है इसे लेकर ये सीधे किसानों से ही जान लेते हैं। क्या प्रश्ना जी, क्या लगता है, आप लोग खेती किसानी करते हैं, ये जो नए कृषि सुधार कानून है
उसे लेकर कहां पे भ्रम वाली स्थिति है? क्योंकि मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे आप धान बेच सकते हैं, जो धान खरीदी केंद्र है, या फसल बेच सकते हैं, या उसके बाहर आप बेचने के लिए स्वतंत्र है, आपको जितनी राशि में बेचनी है उतनी राशि में आप बेच सकते हो। फिर किस बात का ये है? मोदी जी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, वो तो एकदम क्लियर है। आप किसी भी मंडी में जाओ, कहीं भी बाहर जाओ, वहां तो समर्थन मूल्य 1868 रुपया है, हमको 1200 रुपया रेट मिल रहा है। तो उसका झूठ साफ बेनकाब हो गया है। हम तो वही आप लोग चाहते क्या है? देखिए, आप बाहर में जो रेट मिल रहा है वो रेट इंश्योरिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं, ताकि हमारा अनाज समर्थन मूल्य से कम में मत बिके, बस वही गारंटी चाहते हैं। और इसीलिए या तो तीनों काले कानून को वापिस ले, या आप लोग काला कानून इसे मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल काला कानून मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जिस तरह से ये लगातार बीजेपी करेगी, बरगलाने की कोशिश कर रही है, उस बहकावे में कहीं आप लोग आ रहे हैं? नहीं, कोई किसान कोई बहकावे में नहीं आ रहा है। किसान के पास भी सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है, और किसान सिर्फ ये चाहता है कि जो उसका उपज है उसका न्यूनतम मूल्य गारंटी चाहता है, निर्धारित हो। बाकी किसी बात को लेकर तो रार नहीं है। देखिए, मोदी जी बात ये कर रहे हैं कि किसान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि किसान अपनी उपज को कहीं पर भी राज्य के बाहर या राज्य के भीतर अपने मन चाहे दाम पे बेच सकता है, ये बोल रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो होगा कैसे? हम ये चाह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, अगर आप राजीव मंडी में जाएंगे तो 24 तारीख को मैं 70 बोरा धान लेके, सरना धान लेके गया था। वहां पर बोली लगी 30 बोरा और 40 बोरा का दो ढेर था, एक 1386 रुपया, एक 1384 रुपया। तो मैंने वहीं पर एक तख्ती गाड़ा है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर मुझे दाम नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार अपना प्रतिनिधि वो भेजे, जो वो बोल रहा है कि कोई भी जगह जाके किसान अपनी उपज को बेच सकता है। कैसे हम जाएंगे? हम जो सरकार की जो मंडी है उस मंडी में अपना उपज लेके गए हैं, वहाँ हमको न्यूनतम समर्थन, मतलब व्यवस्था को लेकर ज्यादा परेशानी? हाँ, ज्यादा परेशानी है व्यवस्था को लेकर। मतलब कानून को कैसा मानते हैं? व्यवस्था, कानून ठीक है, व्यवस्था को लेकर परेशानी है या क्या मानते हैं? एक और चीज है ना कि कानून लाया ही तभी लिए गया ताकि व्यवस्था को ठीक किया जाए, वो ठीक नहीं। अब तक जो अगर ये प्रश्न है, क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं कि एमएसपी नहीं मिल रहा है जिस रेट पर मिलना चाहिए, तो वो बीच की जो ऐसे कौन से लोग या फिर ऐसे बीच की एजेंसीज होती हैं जिसके कारण से किसान को एमएसपी अब तक मिल ही नहीं पाया है। ये नहीं कि इस कानून के आ जाने से उसे नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं पाया है। ये अलग बात है कि किसान इस कानून के साथ ये कह रहा है कि हमारी ये गारंटी छोड़ दीजिए, वो गारंटी फिर वो मंडी पर भी लागू होगी, वो गारंटी अगर एक प्राइवेट जैसे कहते हैं कि एक प्राइवेट पार्टी पर भी लागू होगी अगर वो इस पूरे ट्रेड में एंटर करती है। ब्रह्म प्रकाश, आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ और किसानों से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं सचिन, और हम सुबह से बात कर रहे हैं किसानों से, उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, उनकी बात पहुंचा रहे हैं, देश के अन्नदाता की बात पहुंचा रहे हैं। आप मुझे बताइए कहां से आए हैं, पहले तो ये बताइए। मैं पंजाब से जलंधर से आया हूं, नत्था सिंह गाखल मेरा नाम है, मेरे साथी साथ धालीवाल कादियां जलंधर। आप मुझे ये बताइए कि क्या और मांगे हैं आपको एमएसपी को लेकर? हमने सुना है कि आप लोगों की मांगे एमएसपी पर कानून लाया जाए, और दूसरा जो आशंका है प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर, आपका क्या कहना है, क्या है? मैं तो ये बोलता हूं कि जो भी कानून बनाया है, जो 2020 में मोदी सरकार ने कानून बनाया, बिल्कुल ही गलत है। ये कानून, ऐसा कानून किसानों को नहीं चाहिए। दूसरा, मैं आपके मीडिया के सामने बोलता हूं, को लेकर गलत है। आपको पता है, आप इतने दिन हो गए कवरेज करते गए, एक भी दस दो उसमें क्या ठीक है? हमारे सिर पर ले आके कारपोरेट बैठा देने हैं, उन्होंने अपने मर्जी से भाव लगा के खरीदना है, और बाद में, क्योंकि मेरी जो मक्की की फसल थी 7 रुपये मेरे से खरीदी, तो आज मॉल में देख लो 1.5। मैं मीडिया के माध्यम से आपको भी, सभी मीडिया वालों को भी बता रहा हूं, जो किसान की सही तस्वीर है वो टीवी पे दिखाए, नहीं तो अपने टीवी चैनल बंद कर दे। आपकी बात लाइव जा रही है, सरकार भी सुन रही है, देश के लोग भी सुन रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। अब आप लोग, सरकार ने आज बातचीत के लिए बुलाया है, क्या आप लोगों की राय है आगे? नहीं, बातचीत के लिए बुलाया वो बात ठीक है, लेकिन जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं किसानों पे थोपना चाहते हैं। एक बच्चा रोता है, उसकी माँ उसको पूछ के दूध पीना है, वो बोलता है नहीं पीना, ठीक है, माँ क्या जबरदस्ती उसको दूध पिलाएगी? अगर हम लोग कहते हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए,
मोदी की निगाह में होगा कि ये कानून किसानों के लाहेबंद है, लेकिन हमें मालूम है कि लाहेबंद नहीं है। आप बिहार में जाके देख लो, बिहार में जो मक्की की फसल पंजाब में 1700-1800 में बिकी है, बिहार में 600 रुपए मक्की बिकी है, वहाँ ये कानून लागू हो चुका है। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार कह रही है, इसके पहले सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट गांवों के लिए अनाउंस किया है कि आपका कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर बने और जिसके चलिए आपको सुविधा हो। एक और चीज, तो ये सारी एक और चीज भाई, अभी तक तो प्राइवेट प्लेयर नहीं है। हमें ब्रह्मप्रकाश, एक और चीज कि अब तक तो प्राइवेट प्लेयर है नहीं, अब तक तो प्राइवेट प्लेयर है नहीं। ये तो एक डर है ना कि प्राइवेट प्लेयर आएगा तो फिर वो औने पौने दाम पे खरीदेगा और इनको मिनिमम से भी नीचे मिलेगा और जैसे भी इनको देने पड़ेगा। अब तक तो वो आया नहीं, लेकिन अब तक जो है वो है मंडी, बिचौलिए, लेकिन अब तक भी तो उनको दाम एमएसपी का नहीं मिलता। प्रॉब्लम तो ये ना, सरकार यही तो कह रही है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए कि किसान लेकर के जाए, किसान ही खरीदे, ताकि बीच की चीजें हट जाए। बिल्कुल वही सवाल हम पूछ रहे हैं। अभी की जो स्थिति पे बात करें, अभी तो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, अभी कोई एमएसपी पर कानून नहीं है, फिर भी जो स्थिति है आप बता रहे हैं, सरकार कह रही है उसी स्थिति को दुरुस्त करना चाहते हैं, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, दुरुस्त क्या करेंगे, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, ये किसान 2 महीने से बोल रहे हैं कि एमएसपी जो है, जैसे कानून बनाया है हमें लिख के दो, ठीक है, एक कानून बना दिया कि आप डीसी से ऊपर कोर्ट में जाके कोई इसके बात कर नहीं सकते। क्यों? ये क्या कानून है कि हम कोर्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। जब मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे को चिकन खाने की व्यवस्था नहीं, क्यों मोदी हमें ये कानून देता है? ये किसान चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें कानून, हम जैसे पहले चले हैं वैसे ही हमें चाहिए। सचिन, सुना आपने, एमएसपी पर कानून चाहते हैं, लिखित चाहते हैं, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर भी उनको आशंका है। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाया है, अगर आप ही ले, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप सोयाबीन बीज लो, हमने सोयाबीन बीज लिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब सोयाबीन की फसल होगी, ये कहेंगे हम 200 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, किसान कहाँ ले जाएगा? मंडी खत्म हो जाएगी, कोई आड़तिया जो सोयाबीन खरीदेगा नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन जो सरकार कह रही है, लेकिन रेट तो पहले से डिसाइड होगा ना, और 3 दिन के भीतर जो है वो मिल ही जाएगा। बात की है, ये खत्म नहीं कर रहे, तो कानून क्या है? फिर पहले जैसा जो पहले था उसे रेट तो पहले से तय होगा ना, रेट पहले से तय होगा। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਪੀ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ जो ये फायदा हमारा करना चाहते हैं, तब हम किसान को मंजूर नहीं, हम बोलते हैं जो चलता। ठीक है ब्रह्मप्रकाश दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। तो 2-3 चीजें साफ निकल करके आ रही हैं कि किसान यहाँ पर सीधे तौर पर ये तो कह रहे हैं कि ये कानून जो है, एक तो कानून इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि एमएसपी की गारंटी नहीं देता। सवाल हमारा ये होता है कि एमएसपी की गारंटी अब कहाँ मिलने वाली है, अब कहाँ मिल रही है एमएसपी, अब कहाँ कैसे मिल रहा है? सरकार ये कह रही है कि उसी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, एमएसपी रहेगा, मंडियाँ रहेंगी और जो किसानों को जो भ्रम है वो उसे दूर किया जाएगा। तो 3 बजे अहम बैठक होनी है, 3 बजे की अहम बैठक होनी, जिसमें किसान और सरकार के बीच जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बीच अहम बैठक चल रही है जयप्रकाश नड्डा के घर पर, इस वक्त अहम बैठक चल रही है। सरकार किसानों को रुख स्पष्ट कर सकती है और कृषि बिल निरस्त नहीं होगा, ये भी सूत्र कह रहे हैं। विशाल, एक रिएक्शन आपसे। देखिए सचिन, क्योंकि सरकार अभी बैठक करेगी और सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से लेकर बाहर तक इस चीज़ को बताया है। अब किसानों के बीच में उनको ये पूरी तरह से समझाया जाएगा कि सरकार एमएसपी क्या ऐसे नियम ला रही है, क्या ऐसे प्रावधान होंगे जिससे एमएसपी नहीं खत्म होगा, किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, जो किसानों के बीच में फैलाया गया शुरुआत से ही। मंडियाँ खत्म करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया है। सरकार ने यह कहा है कि किसान अब सिर्फ एक मंडी में नहीं जो उनके इलाके की, बल्कि वो देश के किसी कोने में अपनी फसल को बेच सकते हैं और किसी भी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं। इस बात को सरकार और ज्यादा विस्तार से समझाएगी। तीसरा जो पहलू है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि ठेके पर जो खेतियां होती हैं, अगर कोई उद्योगपति किसी किसान की जमीन को खेती के लिए लेता है या उद्योगपति किसान को बताता है कि आपको किस तरह से खेती करनी है, उसको बीज खाद मुहैया कराएगा
गया, उसको विधि बताया गया, उसे किस फसल की जरूरत है, तो उसके नियम कानून तय होंगे और जो जमीन है वो उद्योगपति के पास नहीं जाएगी। ये सारी चीजें आज शंकाएं सरकार किसानों की दूर करेगी। किसान यहाँ पर है, यही 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इनकी एक बात बिल्कुल सही है सचिन, एमएसपी जो प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं उन पर भी लागू होना चाहिए, ऐसा बार बार ये किसान कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सरकार का जो कानून रहा, तीनों ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हरियाणा पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो किसानों के हित की बात नहीं सोच रहे हैं। वह अपने जो है कोई राजनीति चलाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक खेती कायम रखने के लिए किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, हम लोग उस कानून से संतुष्ट हैं और केवल एक ही तकलीफ है कि हम लोगों का जो बिचौलिया वाला रेट है वो सही हो जाए, जो बाज़ार में देते हैं। गवर्नमेंट का रेट सही है, गवर्नमेंट के केंद्र सही हैं, लेकिन केंद्र कम है। जब केंद्र अधिक हो जाएंगे तो हम लोग देंगे, उसमें सहमत हैं। और जो कम्युनिटी बना करके उद्योगपति खेती कराना चाहेंगे तो हमको पूर्ण, जैसे आज है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार बोते हैं, आवश्यकता अनुसार बेचते हैं और आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। हमको फ्री माइंड होना चाहिए, वो खेती करवाएं, हमको दिक्कत नहीं, लेकिन हर चीज़ मुहैया कराएं और हमारे जो लागत फसल की है वो उचित मूल्य पर हमसे ले लें। हमको दरअसल है क्या ना, बात व्यवस्था की है, बात ठीक है, नहीं ठीक है विशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये जो किसान है, ये जो किसान भाई ये भी बिल्कुल ठीक करें, बात व्यवस्था की है। अब तक कहीं ना कहीं वो सिर्फ फसल उगाता रहा है, मार्केट में जब तक वो फसल जाती है उसको वो दाम भी नहीं मिलता जो कि सरकार तय करती रही है। तो उसका ये कहना है कि अगर मंडी खुल भी गई, अगर बाजार खुल भी गया, तो क्या इतने सारे प्लेयर्स आने से उसको वो दाम जो कि अब मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, उससे भी नीचे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसानों का जो डर है, ये सबसे बड़ा डर है जिसे दूर करने की बहुत जरूरत है। एक तस्वीर हम देख लेते हैं। इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे शिवराज सिंह चौहान, और ये मिल करके मुलाकात करके इस वक्त बाहर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बाहर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बात की है। मध्य प्रदेश से भी हम किसानों की आवाज़ आपको लगातार सुनवा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान क्या कहता है। ग्वालियर की आवाज़ हमने आपको सुनवाई और बाकी जो लगातार मौजूद है मध्य प्रदेश के लोग, वो भी किसान ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, आम किसान तक शायद हो सकता है कि उसकी बात नहीं पहुँची है, सरकार की बात नहीं पहुँची, इसलिए आम किसान तक इस बात को पहुँचना चाहिए कि इस बिल में असल में लिखा क्या हुआ है। वहीं जेपी नड्डा के घर इस वक्त बैठक चल रही है, जगत प्रकाश नड्डा के घर, और उस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं रक्षा मंत्री भी और इस बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद हैं। ये बैठक अभी चलेगी और 3 बजे एक बेहद अहम बैठक होनी है जिसके बारे में जी न्यूज़ लगातार बता रहा है। और इसी कारण से जो सबसे बड़ा मंच है वो मंच यही है किसानों का कि किसान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.